हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांस। जो भी स्टूडेंट CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कुछ तो जरूर मिलेगा इस वीडियो से। So before discussing any topic, let me tell you that I am going to cover all these units. ये सारी जो यूनिट्स हैं वो सब बुक से कराई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर वे में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो भी टॉपिक वीडियो में डिस्कस होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं जो यूनिट करा रही हूँ वो है प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, सो आज हम इस वीडियो में मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है प्लांट्स में, ये आज हम जो है इस वीडियो में जानेंगे। ओके फाइन। सो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है क्राइटेरिया फॉर मिनरल न्यूट्रिशन। सो गाइस, प्लांट में जो है जितनी भी एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे जो है रिक्वायर नहीं होते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, उस बेसिस पर जो है न्यूट्रिशन को जो है डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो प्लांट के लिए असेंशियल हैं। एटमॉस्फेयर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनमें से प्लांट के लिए कौन से असेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे, तो वो हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पर जो है वही बताया गया है कि असेंशियल न्यूट्रिएंट किसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्नन एंड स्टाउट, दो जो साइंटिस्ट थे आर्नन एंड स्टाउट, उनके अकॉर्डिंग 3 क्राइटेरिया मस्ट बी मेट फॉर एन एलिमेंट टू बी कंसिडर्ड असेंशियल। ये 3 क्राइटेरिया अगर कोई न्यूट्रिएंट फॉलो करता है ओके, तो वो जो है न्यूट्रिएंट असेंशियल न्यूट्रिएंट कंसीडर किया जाएगा। ये तीनों क्राइटेरिया क्या हैं, वन बाय वन करके हम देखते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है ए प्लांट मस्ट बी अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ द असेंशियल एलिमेंट। अगर कोई प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि जो एलिमेंट है वो जो है अवेलेबल नहीं है एटमॉस्फेयर में, उस प्लांट को जो है मिल नहीं पा रहा है एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो जिस एलिमेंट की वजह से उसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही है प्लांट की, तो उस एलिमेंट को बोलेंगे असेंशियल एलिमेंट। ओके, सेकेंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, द फंक्शन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट मस्ट नॉट बी रिप्लेसेबल बाय एनअदर एलिमेंट। मीन्स deficiency of any one element can be met by supplying some other element। गाइस, अगर प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत है ओके, तो हम अगर उस प्लांट को नाइट्रोजन की जगह मैग्नीशियम दे देते हैं तो मैग्नीशियम जो है जो नाइट्रोजन फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट के अंदर वो वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, और प्लांट में क्या होगी, जो नाइट्रोजन की वजह से जो भी फंक्शन होगा वो जो है परफॉर्म नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा तो उसकी प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डेफिशिएंसी को हम दूसरा एलिमेंट सप्लाई करके पूरा नहीं कर सकते। एक ये भी एक क्राइटेरिया है असेंशियल एलिमेंट को कंसीडर करने का। थर्ड है असेंशियल एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो प्लांट के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें जो है न्यूट्रिएंट का जो है बहुत ही एक बड़ा रोल होता है। जितने भी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म किए जाते हैं वो न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में किए जाते हैं। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट एब्सेंट है तो मेटाबॉलिज्म जो है ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो जो उसकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे एलिमेंट को भी जो है असेंशियल एलिमेंट कंसीडर किया गया है। ओके, तो ये जो है कुछ क्राइटेरिया थे जो कि ऑप्शन में जो है ऐसे 1 2 ऐसे करके आ जाएंगे कि असेंशियल एलिमेंट जो है क्या क्या फॉलो करते हैं। तो आपको जो है सारे ये जो है क्राइटेरिया पता होने चाहिए अच्छे से। ओके, सो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन असेंशियल एंड बेनिफिशियल एलिमेंट। असेंशियल एंड बेनिफिशियल दोनों ही टर्म्स जो हैं डिफरेंट हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पर दे रखा है। बेनिफिशियल एलिमेंट सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम आर दोज दैट कैन कंपनसेट फॉर टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स और in may replace essential element in some less specific functions such as the maintenance of osmotic pressure। सबसे पहले तो ये जो बेनिफिशियल एलिमेंट है ये पता होने चाहिए। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम 4 असेंशियल एलिमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो किसी भी चीज का टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको कंपनसेट करते हैं। और दूसरा, अगर कोई भी एलिमेंट है जो कि बहुत ही प्लांट के अंदर जो है बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करता है, तो जो है अगर उनको जो है उस एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए और उनकी जगह पर
ये जो एलिमेंट है बेनिफिशियल एलिमेंट है, इनको जो है ऐड कर दिया जाए तो कोई प्लांट की ग्रोथ पर ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो नॉर्मल चलेगी। ओके, यहाँ पर दे रखा है फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन डिपॉजिटेड इन द सेल वॉल्स हैज बीन फाउंड टू इम्प्रूव हीट ड्रॉट टॉलरेंस एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड फंगल इन्फेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हीट एंड ड्रॉट टॉलरेंस में हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन। और सिलिकॉन एसेंशियल एलिमेंट है या बेनिफिशियल एलिमेंट है? तो ये है बेनिफिशियल एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। गाइस, एसेंशियल एलिमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन मिनरल एलिमेंट एंड मिनरल एलिमेंट। नॉन मिनरल एलिमेंट की कैटेगरी में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आते हैं। इनको जो है नॉन मिनरल एलिमेंट इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि ये चारों जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मिलते हैं, इसलिए। ओके, आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये नॉन मिनरल एलिमेंट है, तो सिर्फ ये याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड एक और लास्ट वाला याद रख लीजिए बस, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है मिनरल एलिमेंट। गाइस, प्लांट के डेवलपमेंट और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट्स जो है बहुत ही असेंशियल होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं मिनरल एलिमेंट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको जो है मिनरल एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि नॉन मिनरल एलिमेंट कौन से होते हैं तो सिर्फ इनको याद कर लीजिए और बाकी के जो बचे हुए हैं वो मिनरल कैटेगरी में आती हैं। और इनको याद करने का मैंने जो है अभी बताया कि CO2 एंड H2O को याद कर लीजिए, आपको जो है पता चल जाएगा कि ये नॉन मिनरल एलिमेंट होते हैं। और इन चारों को छोड़कर जो भी एलिमेंट आएंगे वो मिनरल एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो इन्हें जो है यहाँ से लेके यहाँ तक देखकर डरिए मत कि कितने सारे एलिमेंट है, कैसे याद होंगे। ओके, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, मैक्रोन्यूट्रिएंट में एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट को जो है कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से एलिमेंट जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट बोले जाएंगे। तो आपको पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ओके, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि 1000 मिलीग्राम पर केजी जो है इतना प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जो है उसको बोलेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये। अगर 1 केजी में 1000 मिलीग्राम वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट में। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन सा आएगा, जो 100 मिलीग्राम पर केजी प्रेजेंट होगा। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है सर्टेन प्लांट कंटेन्स अनयूजुअली हाई एंड लो अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। आपको जो है सिर्फ यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, ये याद होना चाहिए बस, यहीं से क्वेश्चन बनता है। गाइस, यहाँ पर एक लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, यहाँ है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और यहाँ है माइक्रो न्यूट्रिएंट। गाइस, यहाँ से जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट की लिस्ट है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ से एक जो है कॉलम जो है मिस हो गया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट को जो है फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ओके, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट की जो कैटेगरी में आ रहे हैं वो एलिमेंट हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। सो गाइज, इन्हीं 3 एलिमेंट को प्राइमरी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते कौन से हैं, किन्हें कहते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स? ऐसे न्यूट्रिएंट जिन्हें प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए लार्ज अमाउंट में यूज करता है। और ये जो होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है सबसे पहले जो है सॉइल में जो है उनकी जो है कमी पड़ जाती है सॉइल में, क्योंकि प्लांट जो है इनको लार्ज अमाउंट में जो है कंज्यूम करता है, इसलिए तो इन एलिमेंट्स को जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। गाइज, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये जो है सॉइल में जो है आपको जो है मतलब कभी भी इनकी कमी नहीं पड़ेगी। और जो है प्लांट को जो है सप्लाई करने के लिए जो है हमें कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज देना पड़ेगा। कैल्शियम की जो है अमाउंट बढ़ाने के लिए सॉइल में मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ाना है तो कोई भी जो है आपको फर्टिलाइज देने की जरूरत नहीं है, ये सॉइल में जो है हमेशा ही अवेलेबल मिलते हैं। लेकिन ये जो है प्राइमरी वाले इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है यूज किए जाते हैं बाय प्लांट्स टू ग्रो एंड फॉर सर्वाइव। ओके, सो प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं ये आपको पता चल गया होगा। नीचे दे रखे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ये सारे जो हैं बोरोन, क्लोरीन, कॉपर,
आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल एंड जिंक, ये सारे एलिमेंट जो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में की कैटेगरी में रखे गए हैं। गाइस इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, पहले इनको याद कर लो। ये आपको पता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी है, दोनों ही तीन तीन आ रहे हैं, बहुत इजीली याद भी हो जाएंगे। और जो बचे हैं इनके अलावा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहे जाते हैं। तो ज्यादा जो है बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो कम हैं उनको याद कर लीजिए और इनको जो है फिर बचे हुए एलिमेंट में वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कॉलम है, केमिकल फॉर्म्स एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट, किस फॉर्म में ये जो है एलिमेंट सारे एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय प्लांट। तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कि जो है नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये लिस्ट को जो है आप एक ही दिन में याद मत कीजिए, आप जो है इस लिस्ट को बनाकर जहां आप पढ़ते हैं वहां पर कहीं चिपका लीजिए, अपने रूम में या फिर जहां कहीं भी आपकी जो स्टडी टेबल है वहां पर उसके पास सामने कहीं भी दीवार पे या फिर कहीं भी बोर्ड वगैरह पे चिपका लीजिए और जो है रोज इसको देखते रहिए। ये सबसे जो है बेस्ट तरीका है इस लिस्ट को याद करने का। बस इन एंड इवेंट को याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो ये है, एन से नहीं, के से करो पाकिस्तान, क्लेस मांग है ये सबकी, नहीं करो पाकिस्तान मांग है ये, सॉरी नहीं करो पाकिस्तान, कलेस मांग है ये सबकी। तो इस वाली ट्रिक से जो है आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पता चल जाएगा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, जिससे पता चल जाएगा। तीन तीन करके आप डिवाइड कर लीजिएगा, तीन ऊपर के वर्ड जो है प्राइमरी होंगे, तीन नीचे के जो होंगे वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आएंगे। तो मैक्रोमोलिक्यूल पता चल गए तो फिर जो बचे हुए हैं वो क्या है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और भी ट्रिक आप खुद अपने आप से बना सकते हैं, जो आपको पसंद आए, जो आपको याद हो। ये मैंने अभी बनाई है तो मैंने जो है आपसे शेयर कर लिया ताकि आपको इस ट्रिक से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। यहाँ पर इस लिस्ट में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शन दे रखे हैं कि उन सब का क्या फंक्शन होता है प्लांट में। ओके, सो हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं इनको। बी, बोरोन, बोरोन का क्या फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन, ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया है कि जो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो वो है बोरोन। एंड अमीनो एसिड प्रोडक्शन, ओके। एंड क्लोरीन, सेकेंड है क्लोरीन, यूज्ड इन टर्गर रेगुलेशन। गाइज ये हमने जो है अभी जब स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग पढ़ा था तो वहां पे जो इस टाइप से स्टोमेटा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो पंप होती थी, हाइड्रोजन पंप होती थी, हाइड्रोजन बाहर आ रहे थे, हमने जो है लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एंड एक और पंप थी क्लोरीन पंप, वो जो है क्लोरीन क्या कर रहे थे, अंदर जा रहे थे। तो वहां से पता चल रहा है कि क्लोरीन का क्या फंक्शन होता है टर्गर रेगुलेशन में, ओके। रेसिस्टिंग डिसीजेज एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये वाला भी हमने बहुत बार सुना है कि जो क्लोरीन वाटर होता है वो जो है बहुत सारी डिसीज को रेसिस्ट करने में यूज किया जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया को, जर्म्स को मारने में यूज किया जाता है। तो ये दो तो पता ही चल गए। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां देखेंगे क्लोरीन, तो वहां से भी पता चल जाएगा। तो क्लोरीन का जो फंक्शन होते हैं वो तो हमें पता चल जाएंगे, वो याद हो जाएंगे। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जब हम देखते हैं तो एकदम जो है डर जाते हैं कि जो कितने सारे एलिमेंट्स हैं इनको कैसे याद करेंगे। तो बहुत सारे जो है चीजें हम देखते रहते हैं तो काफी सारी चीजें तो हमें जो है याद ही होती हैं, बस थोड़ी बहुत रह जाती हैं, बस उन्हीं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। थर्ड है कॉपर, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। गाइस जब एंजाइम वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे एंजाइम जो हैं कॉपर को, मैग्नीज को, जिंक को, इनको क्या करते हैं एज ए को फैक्टर की तरह यूज करते हैं। तो कॉपर का एक फंक्शन तो यही पता चल गया यहाँ पे, इन्वॉल्व विद फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी पता चल जाएगी कॉपर का क्या यूज हो रहा है, तो इसका भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है फेरस, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, ये भी एंजाइम्स में यूज होता है। एंजाइम वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है हमेशा ही क्वेश्चन आते ही आते हैं CSIR में। तो जो है वहां पे जब अच्छे से क्लियर करेंगे तो फेरस, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन दिखाई जाएंगी यहाँ पर फेरस का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फेरस से पता चल जाएगा जब भी कि जो है ये कंपोनेंट है एंजाइम्स का, और असेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस, ओके। एंड नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम से बहुत बार क्वेश्चन जो है बहुत सारे कंपटीशन में देखे गए हैं। मोलिब्डेनम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मोलिब्डेनम। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो नाइट्रोजन साइकिल पर ही आने वाली है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में आएगी। तो उसमें एक रिएक्शन ऐसी मिलेगी जहां पर मोलिब्डेनम जो है लिखा होगा, तो मोलिब्डेनम एज ए को फैक्टर वर्क करता है फॉर एंजाइम। तो आपको याद हो जाएगा वहां से कि जो मोलिब्डेनम इन्वॉल्व किया जाता है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व किया जाता है। और नेक्स्ट फंक्शन है इसका असेंशियल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स, सेम ईयर दोनों एक ही, मतलब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है मोलिब्डेनम का काम। और नेक्स्ट है मैग्नीज, क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन, को फैक्टर इन मैनी प्लांट्स रिएक्शन, एक्टिवेट्स एंजाइम। मैंने अभी बताया था मैग्नीज, जिंक, आयरन एंड कॉपर, ये एज ए को फैक्टर
की तरह वर्क करते हैं फॉर एन एंजाइम। ओके, एंड जिंक का क्या फंक्शन होता है? जिंक कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम, एक तो यही हो गया। एंड असेंशियल फॉर प्लांट हार्मोन बैलेंस एंड ऑक्सीजन एक्टिविटी, ये सबसे मेन हो गया। ऑक्सीजन की एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। तो इसको भी जो है डेली जो है आप देख लिया करो, 2-2 करके जो है पढ़ लिया करो। इसकी भी लिस्ट बनाओ और जहां भी आप पढ़ते हैं बैठ के उसके सामने जो है चिपका लो और देखते रहो। ओके, नेक्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट फंक्शंस। अभी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शन पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट अभी बताया था, स्लाइड बताई थी मैक्रोन्यूट्रिएंट की, क्या थी? नहीं करो पाकिस्तान कलेश, मांग है सबकी। तो नहीं करो पाकिस्तान कलेश, मांग है सबकी। ओके, तो इतने सारे एलिमेंट तो ट्रिक से पता चल गए। अब 1 बाय 1 करके इनके जो है फंक्शन देख लीजिए। ओके, एंड जो बचे हुए हैं वो तो बहुत ही पता ही है कि ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये तो हर चीज में जो है जरूरत होते हैं, ह्यूमन बीइंग के केस में देख लो या फिर प्लांट के केस में देख लो। तो ऑब्वियसली ये तीनों भी जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में डाले गए हैं। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल मॉलिक्यूल्स 96% ऑफ द प्लांट। ओके, सो अब इनके सबके हम फंक्शन समझते हैं। सल्फर का क्या फंक्शन होता है? अमीनो एसिड्स एंड कोएंजाइम ए। ओके, अमीनो एसिड का जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें जो है अमीनो एसिड में सल्फर का यूज होता है। उसके जो अमीनो एसिड के जब स्ट्रक्चर देखोगे तो तब देखोगे कि जो है सल्फर भी जो है उसमें प्रेजेंट होता है कई सारी अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड के बारे में आपने बहुत बार पढ़ाई होगा, तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि सल्फर जो अमीनो एसिड में मिलता है। और कोएंजाइम ए, ये आप जो है थोड़ा याद रख सकते हैं, वरना तो अमीनो एसिड तो आपने देखी हुई है, उसके स्ट्रक्चर कई बार देखे हुए होंगे। उसमें आपने सल्फर भी जो है कई बार जो जब भी डायग्राम बनाया होगा, उसका फॉर्मूला लिखा होगा तो उसमें सल्फर भी लिखा होगा। तो इस टाइप से आपको याद ही आ जाएगा कि अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म में आ रहा है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, न्यूक्लिक एसिड में यूज होता है, फॉस्फोलिपिड में यूज होता है। थर्ड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। गाइज, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल का दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल में जो है आयरन की जगह पर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। बस इतना सा ये जो है डिफरेंस होता है उसमें क्लोरोफिल में एंड हीमोग्लोबिन में। तो ये जो है आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही रहता है। एंड फोर्थ है कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है सेल वॉल बनी होती है, को फैक्टर भी है ये, सेलुलर मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है कैल्शियम जो है। और फिफ्थ है पोटेशियम। ऑस्मोसिस, आयोनिक बैलेंस, स्टोमेटल एक्टिविटी। स्टोमेटल एक्टिविटी हम देख चुके हैं, वहां पर पोटेशियम जो है गार्ड सेल के अंदर एंटर कर रहा था जब स्टोमेटा ओपन हो रहा था। ओके, आयोनिक बैलेंस भी रखता है ये और ऑस्मोसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो पोटेशियम का तो हम स्टोमेटल ओपनिंग जब पढ़ा था तो उससे सारे क्लियर हो गए, ये याद ही सा हो गया होगा आपको। ओके, एंड फिफ्थ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है अमीनो एसिड बनी होती है, आपने देखा होगा NH4 का जो होता है एंड CO ग्रुप जो होता है उसमें। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ ही रहा है, तो अमीनो एसिड में इन्वॉल्वमेंट होता है नाइट्रोजन का। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड की बनी है तो प्रोटीन्स में होता है, और न्यूक्लिक एसिड में होता है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में भी होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, क्लोरोफिल में भी होता है। ओके, सो ये सारे जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शन आपको याद हो गए होंगे ऑलमोस्ट, और रिवीजन की जरूरत है तो वो आप करते रहिए। गाइस, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पर, फंक्शंस जो अभी हमने पढ़े हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है असेंशियल एलिमेंट आर। असेंशियल एलिमेंट कौन से होते थे? पहला ऑप्शन है नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, दूसरा है नॉट रिप्लेसेबल बाय अदर एलिमेंट, नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्व विद मेटाबॉलिज्म, रिक्वायर्ड ओनली इन दोज मेटाबॉलिक प्रोसेस लीडिंग टू इंक्रीज ग्रोथ। गाइज, आप देखिए यहाँ पर कि असेंशियल एलिमेंट से कैसे जो है क्वेश्चन उसने पूछ लिया, इसलिए सारे पॉइंट्स जो है क्लियर होना चाहिए। हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि असेंशियल एलिमेंट वो होते हैं जो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट से, तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच ऑफ असेंशियल एलिमेंट एंड फंक्शन। अब इसमें इनकरेक्ट मैच देखना है। ओके, और उसका एंड के फंक्शन के साथ हम मैचिंग देखेंगे। इसमें नीचे ऑप्शन जो दे रखे हैं, यहाँ दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीज। मैग्नीज का जो फंक्शन बताया है इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता था? मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पे दे रखा है मैग्नीज, तो यही इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट ही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल गया। तो आगे का भी पढ़ सकते हैं हम अपनी नॉलेज के लिए। कैल्शियम कंपोनेंट ऑफ मिडिल लेमिना, जो सेल होती है उसमें जो मिडिल लेमिना होता है वो कैल्शियम का ही बना होता है। और जिंक क्या है? एंजाइम एक्टिवेटर, हमने बताया था जिंक जो है एंजाइम
एज ए कोफैक्टर यूज किया जाता है एंजाइम में, है ना। आयरन क्या है, कंपोनेंट ऑफ फेरेडॉक्सिन। आयरन को वैसे भी फेरस बोलते हैं, और नाम से ही पता चला यहाँ फेरेडॉक्सिन का कंपोनेंट है। तो ये सही, सारे जो है सही ऑप्शन है, सिर्फ फर्स्ट वाला जो है गलत मैचिंग है। ओके, तो इसका आंसर हो गया ए। सो थर्ड ऑप्शन दे रखा, थर्ड क्वेश्चन है चूज द मिसमैच। इसमें भी मिसमैच देखना है कि कौन सा जो है एलिमेंट गलत जो है मैच है। ओके, तो पहला है बोरोन। बोरोन का फंक्शन बताया सेल इलोंगेशन, ये बिल्कुल सही है। मॉलिब्डेनम का फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी सही है। सोडियम का है C3 पाथवे। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन का, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लोरीन का फंक्शन जो है ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सोडियम C3 पाथवे, ये जो है गलत मैच हो रहा है। C3 पाथवे यहाँ पर ये C3 पाथवे के बारे में जब पढ़ेंगे तब पता भी चल जाएगा कि सोडियम का कोई इन्वॉल्वमेंट है भी कि नहीं है। तो जो ऑप्शन है मिसमैच वाला वो C वाला है। ओके, सो प्लीज इसे याद भी रखिए थोड़ा। ओके सो गाइज, अब हम देखते हैं कि प्लांट में कौन सा एलिमेंट किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो 4 एलिमेंट हैं ये ओल्डर वाला जो रीजन है वहां पर प्रेजेंट है, और बाकी के जो है यंग लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो कम वाले जो हैं उनको याद कर लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और नेक्स्ट डायग्राम में और अच्छे से हम देखते हैं इनको। यहाँ पर इस डायग्राम में इस प्लांट को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओल्ड वाला रीजन एंड ये यंग लीफ वाला रीजन एंड ये टर्मिनल वाला रीजन। ओके, ये वाला पोर्शन जो है यंग वाले में कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ऑन टर्मिनल बड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम एंड बोरॉन। टर्मिनल बड पे सिर्फ 2 एलिमेंट जो हैं पाए जाते हैं, कैल्शियम एंड बोरॉन। ओके, यंग लीफ पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, कॉपर, सल्फर, फेरस एंड मैंगनीज। ओल्ड लीफ पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। गाइस, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इधर साइड से जो अरेंज हैं सारे एलिमेंट, इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर ली जाए वो, शायद ये इस ट्रिक से आपको जो है थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। मैंने जो ट्रिक बनाई है वो ये है, कैफे। कैफे क्यों, मोबाइल क्यों नहीं। ओके, सो कैफे जो आप पता ही है, कैफे जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, वही कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आजकल तो मोबाइल से भी हो रहा है, तो कैफे और मोबाइल का वही मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया है यहाँ पे। तो जो है इस ट्रिक से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। गाइज, आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे आपको याद हो रहा है वैसे आप जो है आप अपने लिए कुछ भी बना लीजिए। ये जो एलिमेंट है ये ट्रिक से ही आपको याद रहेंगे, और इसका यही सबसे जो है बेस्ट तरीका होता है याद करने का। सो एक बार और बता रही हूँ क्या ट्रिक थी, कैफे। कैफे क्यों, मोबाइल क्यों नहीं। ओके, यहाँ पर तो ये इस लाइन की जो है ट्रिक जो है एक बन गई, इससे जो है सारे एलिमेंट जो है पता चल गए, सबसे ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, ऐसे जो है आप अरेंज कर लेना ट्रिक के हिसाब से, सारे एग्जाम टाइम में आए तो जल्दी जल्दी से। इस साइड की जो ट्रिक है वो मैंने बनाई है, बस में, बस BS, बस मैं नहीं। ओके, तो ये दोनों एक जैसे हैं, आपको थोड़ा जो है ये 1-2 बार जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि कैसे कैसे अरेंज करना है ट्रिक के हिसाब से। बस मैं नहीं, जंग, ZN जंग, मांगे पाकिस्तान। ओके, तो गाइज इसी ट्रिक के बेसिस पर इधर सारे एलिमेंट को ऐसे अरेंज कर लीजिए, और जो पहले बताई थी ट्रिक उसके बेसिस पर इधर एलिमेंट को अरेंज कर लीजिए, और इस प्लांट को जो है ध्यान रखिए और इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, टर्मिनल वाला पोर्शन एंड जो है मैंगनीज तक, यहाँ तक क्या था यंग लीफ का पोर्शन, और ये नीचे वाले सारे जो एलिमेंट है वो ओल्ड वाले रीजन में आ जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि टर्मिनल जो है पार्ट होता है वहां पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ट्रिक से के ऊपर क्या आ रहा था, कैफे आ रहा था तो कैल्शियम आ रहा था, इधर आ रहा था बस में नहीं, बोरोन आ रहा था। ओके, ऐसे ही आपको जो है यंग लीफ के एलिमेंट पता चल जाएंगे, और यहाँ पर ओल्ड लीफ के एलिमेंट दे रखे हैं, तो ये इस ट्रिक से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी, आई होप सो। इस वाले डायग्राम में एलिमेंट की डेफिशिएंसी पर प्लांट में कौन कौन से सिम्टम्स अपियर होने शुरू हो जाते हैं वो शो किया गया है। सो गाइस, इधर साइड के जो एलिमेंट हैं वो जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी उसी टाइप से अरेंज करिए, और इधर साइड के जो एलिमेंट हैं उसके लिए भी ट्रिक से पहले अरेंज करिए, और फिर 1 बाय 1 करके जो है इस डायग्राम के बेसिस पर इस डायग्राम को अपने माइंड में जो है बिठा लीजिए कि सबसे ऊपर क्या बना हुआ था। एक आप देख रहे हैं बर्ड है, वो जो है कैसी हो गई है, एकदम ड्राई हो गई है, सूखी सी हो गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरोन का क्या फंक्शन है, डिसकलरेशन ऑफ लीफ बर्ड।
ओके, ब्रेकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ बड, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो इसका पता चल गया, डायग्राम से पता चल रहा है क्या फंक्शन है। और यहाँ पर दे रखा है सल्फर का क्या है, ओके तो येलो कलर की लीफ है तो ऑब्वियसली येलो हो रही होगी। यहाँ है लीव्स लाइट ग्रीन एंड बेन्स पेल ग्रीन, नो स्पॉट्स। गाइज सल्फर वाला जो है इस वाले डायग्राम से क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने एक और डायग्राम इस वीडियो में एंड किया। इस डायग्राम को डिस्कस करने के बाद फिर हम दूसरा वाला जो है डायग्राम देखेंगे, उसमें जो है ठीक से जो है एकदम क्लियर जो है उसका लीव का स्ट्रक्चर दे रखा है। और दूसरा देखते हैं हम मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज की लीव ऐसी दिख रही है, सिम्टम्स कैसे हैं, लीव्स पेल इन कलर, बेन्स एंड बेन्यूल्स डार्क ग्रीन। गाइज ये तो थोड़ा बहुत ग्रीन कलर का दिख रहा है, रेटिकुलेटेड, ओके। ऐसे ही जिंक का देखते हैं, जिंक की कैसी लीफ है, ये वाली है जिंक की, ये ओके तो लीव्स पेल नैरो शॉर्ट वेन्स डार्क ग्रीन डार्क स्पॉट्स ऑन लीव्स एंड एजेज, ओके। सो इसे नेक्स्ट वाले डायग्राम से और जो है क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो है एकदम से डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है क्लियर जो है हमें सिम्टम्स पता नहीं चल रहे हैं कि पोटेशियम से क्या होता है, लेकिन जितने कुछ जो है पता चला है। फॉर एग्जाम्पल एक तो हमें बोरोन का दिख रहा है जो अपियर हो रहा है, वैसे ही उसके सिम्टम्स हैं। और एक हमें मॉलिब्डेनम के पता चल रहा है, एक हमें पोटेशियम का पता चल रहा है। पोटेशियम का देखिए यहाँ पर स्मॉल स्पॉट्स ऑन द टिप्स, ये देखो टिप्स पर ही स्पॉट्स हैं, तो ये तो सही है। एज ऑफ पेल लीफ है ना, उसकी जो किनारियां कैसी हैं, पेल हो रही है, मतलब येलो कलर की हैं। और स्पॉट टर्न रस्टी फोल्ड एट टिप, टिप पर क्या हो गया, रस्ट सी जम गई है, मतलब कि डस्ट पार्टिकल टाइप के से जम गए हैं, स्पोर्ट्स जम गए हैं फंगस टाइप के से, ओके। तो ये लीव को देख कर ही हम जो है पता कर सकते हैं कि पोटेशियम के जो सिम्टम्स थे वो क्या थे, ओके। और यहाँ पर जो क्लियर डायग्राम है, ये नाइट्रोजन का भी जो है क्लियरली दिखाया गया है लीव्स को। नाइट्रोजन का देखते हैं, स्टंटेड ग्रोथ, एक्सट्रीमली पेल कलर, एकदम से पेल कलर है इसका, येलो हो गई है पूरी लीफ। एंड अपराइट लीव्स विद लाइट ग्रीन येलोइश एपियर वंट इन एक्सट्रीम डेफिशिएंसी, जब बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में तो वो जो है ग्रीन भी दिखाई देती है, येलोइश भी दिखाई देती है। और अब आप बोलोगे तो येलो और ग्रीन तो ऊपर वाली लीव्स भी दिखाई देगी, लेकिन जब नीचे वाली लीफ ऐसी दिखाई देने लगे तो वो किस वजह से होती है, नाइट्रोजन की वजह से, ओके। एंड हम मॉलिब्डेनम के बारे में देखते हैं, ये भी थोड़ी डिफरेंट लीफ लग रही है। तो ये यहाँ इस वाले डायग्राम से मॉलिब्डेनम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये तो क्लियर हो गए सारे। मॉलिब्डेनम में आप पैचेस देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन से, तो इसके सिम्टम्स भी देखते हैं। लीव्स लाइट ग्रीन, लेमन येलो ऑरेंज, स्पॉट्स ऑन होल लीफ एक्सेप्ट वेन, ओके जो वेन्स होती हैं वहां पर जो है स्पॉट्स नहीं होते हैं, लेकिन पूरी लीफ में स्पॉट हैं। तो यहाँ से हम जो है पता, अगर ऐसे करके आई मॉलिब्डेनम के सिम्टम्स ये होते हैं तो ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। तो जो है हम इमेजिन करेंगे कि लीफ कैसी थी, तो लीफ को याद रखिए, याद मतलब रखिए, और जो है उसका कैसे जो है अपियर हो रहे हैं सिम्टम्स उनको याद रखिए, तो जो है आपको बहुत ही जल्दी से है उस करेक्ट ऑप्शन के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है स्टिकी सीक्रेशन फ्रॉम अंडर द लीव्स, ओके। गाइज यहाँ पर जो कैल्शियम का है वो भी हम जो है क्लियरली जो है समझ सकते हैं डायग्राम से, इसकी पोजीशन पे जो दिखाई दे रहा है उससे। प्लांट डार्क ग्रीन, टेंडर लीव्स पेल, ड्राइंग स्टार्ट फ्रॉम द टिप, इवेंचुअली लीव बंडल बर्ड्स डाइल। नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स और जो है क्लियरली हमको पता चल जाएंगे उनके सिम्टम्स के बारे में। तो गाइज इस डायग्राम में बहुत ही क्लियरली जो है आप जो है सिम्टम्स सबके अलग अलग पहचान कर सकते हैं, और सिम्टम्स के बेसिस पर जो है मैं पता कर सकते हैं ये किस एलिमेंट से हुआ है। तो इस डायग्राम को याद रखिए गाइस। सो यहाँ पर दे रखा है मैंगनीज की आप लीफ देख लीजिए कैसी है, और उसमें लिखा भी है येलो स्पॉट्स, इलोंगेटेड होल्स बिटवीन वेन्स। तो आप देख लीजिए वेन्स हैं, वेन्स के बीच में है, वेन्स पर कहीं भी नहीं स्पॉट्स हैं। तो ये जो भी सिम्टम्स अपियर हो रहे हैं वैसे ही इसके जो है यहाँ पर सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। तो ये डायग्राम ज्यादा क्लियरली जो है शो कर रहा है एलिमेंट के सिम्टम्स के बारे में। यहाँ पर फॉस्फेट दे रखा है, फॉस्फेट के बारे में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लीव्स आर डार्कर देन यूजुअल, लीव्स जो है बहुत ही ज्यादा ग्रीन कलर की हैं। जो यूजुअल कलर होता है प्लांट का ग्रीन कलर उस टाइप की नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही डार्क ग्रीन कलर की हो गई है। और लॉस ऑफ लीव, और ये नीचे वाले ओल्डर वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और वहां से जो है ये ग्रीन होती है और जो है लॉस होती रहती है, मतलब गिरती रहती है प्लांट से। तो वो किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट की कमी की वजह से, ओके। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के भी सिम्टम्स दे रखे हैं, वाइट डिपॉजिट, स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट डाई बैक, एंड यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के भी सिम्टम्स दे रखे हैं, लाइट ग्रीन अपर लीव्स, येलो एंड श्रीवल्ड,
कैल्शियम, कैल्शियम जो हमने देखा था ऊपर वाला जो कैसा वहां पर उस डायग्राम में तो दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसी लीफ हो गई है। स्टंटेड एंड मिस हैपन न्यू लीव्स, जो न्यू लीव्स हुई है वो क्या हो गई है, उसकी शेप ही जो है एबनॉर्मल हो गई है। ओके, और यहाँ पे आयरन का देख सकते हैं, आयरन कैसा हो गया है, आयरन की कमी की वजह से कैसी हो गई है लीव्स, येलो एंड व्हाइट, न्यू लीव्स कैसी हो गई हैं, येलो येलो सी कलर की आ रही हैं और थोड़ी व्हाइटिश व्हाइटिश सी हो गई हैं, और उसकी जो बेन्स हैं वो ग्रीन कलर की अपियर हो रही हैं। तो आप पता कर सकते हैं अगर ऐसे कोई सिम्टम्स अपियर हो रहे हैं प्लांट की न्यू लीफ में तो वो किस वजह से हो रहा है, आयरन की वजह से। पोटेशियम का आप देख सकते हैं यहाँ पर लीफ से ही पता चल रहा है, बहुत ही क्लियरली लीफ वेन्स दिख रही हैं ये, और ग्रीन कलर भी है, येलो कलर भी है। तो येलोइंग एट टिप एंड एजेज है ना, डेड और येलो पैचेज और स्पॉट्स, ये वाला जो इसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन लास्ट वाले डायग्राम में जो है स्पॉट्स भी दिखाए गए थे येलो कलर के, और एज जो थी उनकी जो थी येलो थी। तो पोटेशियम वाले सिम्टम्स जो हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम, लास्ट वाले जो डायग्राम देखा था हमने उसमें जो है लीफ के ऐसी ही बनी हुई है जैसे उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो गाइज इस डायग्राम में हमें मैंगनीज के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, फॉस्फेट के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और कैल्शियम के बारे में अच्छे से क्लियरली लीव्स को देखकर पता चल रहा है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब डेफिशिएंसी हो जाती है इनकी तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो 4-5 जो है इस डायग्राम से याद कर लीजिए, और जो पहले वाला जो डायग्राम था कुछ उसमें अच्छे से दिखाए गए हैं, तो कुछ जो एलिमेंट रह गए हैं उनको उस डायग्राम से याद कर लीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि आप खुद बना लीजिए, उसके हिसाब से जो जो सिम्टम्स हो रहे हैं वैसी लीफ बना लीजिए, उस पर जो है उस लीफ पर ऐसे ही सिम्टम्स बना के जो है उसको भी एक चार्ट बना के अपना जो है जहाँ कहीं भी चिपका लीजिए जहाँ आप पढ़ते हैं, और डेली डेली जब देखोगे तो वो याद हो जाएंगे कि किसके कौन से सिम्टम्स थे। ट्रिक मैंने बता दी है, पहले ट्रिक से अरेंज करिए दोनों साइड को और फिर जो है अपने आप से ही डायग्राम बनाइए सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम डेफिशिएंसी से रिलेटेड अब जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होगा इसका। ओके, उससे मैच करना है, क्या देखना है हमें आंसर, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, नाइट्रोजन क्लोरोसिस, जिंक रिडक्शन इन इंटरनोडल, ये कट गया यहाँ से, ग्रोथ है ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो GROWTH, ओके ग्रोथ लिखा हुआ है। तो जिंक का क्या फंक्शन होता है, रिडक्शन इन इंटरनोडल ग्रोथ, निकल का क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, सोडियम का क्या होता है, बिप्टेल डिसीज। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो क्लोरोसिस होता है वो क्या होता है। क्लोरोसिस मतलब कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसका फॉर्मेशन जो है बंद हो जाए तब उस डिसीज को बोलते हैं क्लोरोसिस। अब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो लीफ कैसे हो जाएगी, येलो कलर की। तो नाइट्रोजन क्या की वजह से लीफ येलो कलर की होती थी, हमने जो अभी देखा था डायग्राम में ऐसा कुछ हो रहा था। यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन में जो है कैसी लीफ हो रही है, येलो कलर की हो रही है, मीन्स क्लोरोसिस वाला फिनोमेना यहाँ हो रहा है, इसको जो है क्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो गई है। ओके, तो वो वाला जो है करेक्ट मैच है। यहाँ पर जिंक का दे रखा है रिडक्शन इन इंटरनोडल ग्रोथ। तो गाइस अभी लास्ट डायग्राम में देखा था हमने, यहाँ देखिए जिंक का फंक्शन ये दे रखा है, लीव्स पेल, ओके नैरो शॉर्ट वेन, तो रिडक्शन इन इंटरनोडल ग्रोथ, इंटरनोडल मतलब तो नोड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ये होती हैं उसमें वो शॉर्ट हो जाती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं, जिंक की वजह से। ओके, तो ये भी आप एक इसमें पॉइंट मेंशन कर लीजिए। ये सारे फीचर जो हैं एलिमेंट के गाइस बार बार जो है प्रैक्टिस करने से, बार बार रिवीजन करने से याद होंगे। तो आप डेली बेसिस पे जो है थोड़ा थोड़ा इनको देखते रहिए तो आपको जो है याद हो जाएंगे अच्छे से जो है। ओके, एंड मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, निकल एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। गाइस ये भी जो है करेक्ट है, निकल का जो फंक्शन होता है वो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया ही होता है। यहाँ दे रखा है सोडियम, बिपटेल डिसीज, जो बिपटेल डिसीज होती है वो सोडियम की वजह से नहीं होती। बिपटेल डिसीज क्या होती है, जो कर्ल जो ले जाती है लीफ उसको बोलते हैं बिपटेल डिसीज। इस डायग्राम में जो कर्ल हो रही थी बर्ड्स और जो लीव्स हो रही थी वो कैल्शियम और बोरोन की वजह से हो रही थी, सोडियम का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, तो वो वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, सोडियम की जो है बिपटेल डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये करेक्ट मैच है, इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्निवोरस एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स मेनली कंपनसेट फॉर सॉइल दैट हैज ए रिलेटिवली लो कंटेंट ऑफ। गाइस कार्निवोरस प्लांट कौन से होते हैं, कार्निवोरस हमने पढ़ा था एनिमल, कार्निवोरस होते क्या हैं, जो फ्लैश पर ईट करते हैं, फीड करते हैं, फ्लैश पर जो फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ओके, सो प्लांट जो हैं वो क्या लेते हैं, फ्लैश, फ्लैश मतलब जो आपने सुना होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, तो इंसेक्ट को जो है वो एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। वो जो प्लांट होते हैं कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो
ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो जो है इंसेक्ट को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं ताकि इंसेक्ट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो उसका यूज कर सकें अपनी ग्रोथ में और अपने सर्वाइव करने में। ओके, सो ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि वो कैसी सॉइल में जो है ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और वो इंसेक्ट को जो है क्यों कंज्यूम करते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिनरल डेफिशिएंसी इज लाइकली टू अफेक्ट ओल्डर लीव्स मोर देन यंगर लीव्स इफ the mineral is a micronutrient, the mineral is very mobile within the plant, the mineral is required for chlorophyll synthesis, the deficiency persists for a long time। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मोबाइल। मिनरल इज वेरी मोबाइल विद इन द प्लांट, वेरी मोबाइल होगा इसलिए वो जो है यंगर लीफ में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और ओल्डर लीफ में जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है अपीयर होने लग जाएंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। One more question guys, which of the following would be most likely to develop deficiency symptoms? A दे रखा है, a plant growing in a tropical rainforest with associate mycorrhiza, cacti growing in the desert, a crop plant growing in field that has been cultivated for many years, fourth है a plant growing naturally on calcareous soil। guys, जब किसी एरिया में किसी फील्ड में जो है क्रॉप को हम जो है काफी साल तक ग्रो करते रहते हैं, उसको इस फील्ड को जो है बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं देते, बिल्कुल गैप नहीं देते, एक क्रॉप की फिर दूसरी ग्रो कर ली, फिर तीसरी कर ली, फिर चौथी कर ली। तो ये जब क्रॉप ग्रो होती है तो सारे जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो क्रॉप जो है अपनी ग्रोथ में, अपनी सर्वाइव करने में जो है यूज कर लेती है। ओके, तो ऐसी क्रॉप में जो है क्या होगा, ऐसी जो प्लांट फील्ड होगी उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी मिनरल्स की। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है, क्रॉप प्लांट ग्रोइंग इन ए फील्ड दैट हैज बीन कल्टीवेटेड फॉर मेनी ईयर, वहां पे डेफिशिएंसी फिर शो होने लग जाती है प्लांट के अंदर। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी होगा। गाइस, इन सब क्वेश्चंस करने के बाद आपको आइडिया हुआ होगा कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में मिनरल न्यूट्रिएंट के बारे में। ओके, सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।